अशरफ गनी अफ़गानिस्तान के सदर थे और इमरान ख़ान पाकिस्तान के वज़ीर आज़म है। दोनों अलग अलग मुल्क हैं, दोनों के हालात अलग अलग थे, लेकिन दोनों में अजीब व गरीब ममासलतें भी पाई जाती है। और ये बात अब तकरीबन यकीनी नज़र आती है कि इमरान ख़ान साहब भी उस अंजाम से दो चार होने वाले हैं जिससे अशरफ गनी हुए थे। ये जो मैं मुश्तरकात की बात कर रहा हूँ, तो एक तो ये था कि अशरफ गनी भी वेस्ट में इतने रहे थे कि वो अफ़गानिस्तान के जो अफ़गानी माहौल थे उससे उसी तरह वाकिफ़ नहीं थे और उसको उस तरह हज़म नहीं कर चुके थे जिस तरह के हामिद करज़ई या अफ़गानिस्तान के बाकी तमाम पॉलिटिकल लोग कर रहे थे। तो अशरफ गनी का रवैया उसमें थोड़ा सा ज़्यादा वेस्ट का जो रुझानात है वो नज़र आते थे। यही चीज़ इमरान ख़ान साहब का भी हमें देखने को मिलता है कि उनके रवैये में जो पाकिस्तानियत है, मसलन गम शादी पे जाना, लोगों के साथ एक बामुरव्वत रवैया रखना, यहाँ की रिवायात की पासदारी करना, तो वो भी चूँकि ज़्यादातर वेस्ट में रहे हैं तो इसलिए वो उनके यहाँ ये चीज़ नज़र नहीं आती और ये आदत दोनों की मुश्तरक है। एक दूसरा जो चीज़ मेरा, चूँकि अशरफ गनी साहब के साथ भी बहुत इंटरेक्शन हुआ था और फॉलो भी करता रहा अफ़गानिस्तान की सूरत हाल को, तो एक ये कि वो भी अपने आप को अक्ल कुल समझने लगे थे। इमरान ख़ान के लेवल का नहीं था, लेकिन बहरहाल वो भी बड़ी हद तक अपने आप को अक्ल कुल समझ रहे थे और इमरान ख़ान साहब भी अपने आप को अक्ल कुल समझ रहे हैं और अपने आप को हरफन मौला भी समझ रहे हैं। फिर दोनों में एक और कदर मुश्तरक ये थी कि अशरफ गनी साहब ने जो उनके यहाँ तजुर्बाकार लोग थे, मसलन फ़ारूक वर्दक थे, उमर ज़ाखिलवाल थे, हामिद करज़ई साहब ख़ुद थे, अब्दुल्ला थे, इसी तरह के लोगों को उन्होंने पसिपुश डाल दिया था और मगरिब से आए हुए चंद नौजवानों को, मसलन जिसमें हम्दुल्ला मुहिब सरफ़हरिस्त थे, उनको और फजली को, इनको आगे किया था। आप आसान अल्फाज में ये कह सकते हैं कि जो यहाँ पे जुल्फ़ी बुखारी और शाहबाज गिल और इन लोगों की हैसियत है, तो वो हैसियत वहाँ पे उन्होंने हम्दुल्ला मुहिब को दी थी। और ये भी अजीब एक कदर मुश्तरक है कि शाहबाज गिल अमेरिका से आए हैं, तो वहाँ पे भी हम्दुल्ला मुहिब अमेरिका से आए थे। इसी तरह जुल्फ़ी बुखारी भी बरतानिया से आए थे, बरतानिया के सिटीज़न भी है। तो इन लोगों को ज़्यादा अहमियत मिलने लगी थी अशरफ गनी की हुकूमत में भी, और जिस तरह के इमरान ख़ान साहब की हुकूमत में भी इन चीज़ों को ज़्यादा अहमियत मिलने लगी है। फिर एक और कदर मुश्तरक दोनों की ये है कि अशरफ गनी साहब भी गुस्सा हो जाते थे आखिरी दिनों में और बुरा भला कहते थे। बाज़ औक़ात काबीना की मीटिंग में भी वो गालम गलूच पे उतर आते थे और बाज़ औक़ात अहम इजलासों में भी वो गुस्सा हो के गालियाँ देना शुरू कर देते थे। और इमरान ख़ान साहब भी इस वक्त उनके लहजे में तलख़ी भी ज़्यादा है और गालम गलूच भी ज़्यादा है और अपने उन लोगों को भी इनकरेज करते हैं, तर्जुमानों को, जो ज़्यादा इन दोनों से काम लेते हैं। हाँ, अशरफ गनी और यहाँ पे एक फ़र्क है कि अशरफ गनी अपनी काबीना और अपनी टीम के लोगों पे गुस्सा होते थे, जबकि इमरान ख़ान साहब इस वक्त ज़्यादातर अपने मुखालिफिन पे वो बरहम है। एक और जो कदर मुश्तरक दोनों में थी वो ये कि उनके भी बच्चे मगरिब में थे। जब वो अफ़गानिस्तान के सदर भी थे तो उनके बच्चे अमेरिका में थे और इमरान ख़ान साहब के भी बच्चे बरतानिया में हैं और उनके बच्चे अमेरिका में थे, लेकिन वो अमेरिका पे क्रिटिसिज्म करके ऐसा तासुर देते थे कि जैसे वो अमेरिका के नंबर 1 मुखालिफ हैं। या हम्दुल्ला मुहिब भी इस वक्त अमेरिका वापस चले गए हैं, लेकिन वो भी अमेरिका पे क्रिटिसिज्म करते थे बहुत ज़्यादा और अमेरिका में इतनी सख्त ज़ुबान उन्होंने इस्तेमाल की थी कि अमेरिका से उनको निकाल दिया गया था उस वक़्त जब वो सफ़ीर थे अफ़गानिस्तान के। लेकिन अमेरिकन सिटीज़नशिप भी रखते थे, उनकी अहलिया भी ओरिजिनल अमेरिकन है, लेकिन अफ़गानिस्तान में महबूबियत हासिल करने के लिए वो दोनों अमेरिका के ख़िलाफ़ बातें भी करते थे। तो जिस तरह अशरफ गनी की औलाद अमेरिका में थी, तो इमरान ख़ान साहब के भी औलाद बरतानिया में है, लेकिन इस वक्त वो बहुत ज़्यादा एंटी अमेरिकन और एंटी वेस्ट दिखने की वो कोशिश करते और उनके ख़िलाफ़ बोलते रहते हैं।
लेकिन एक और जो कदर मुश्तरक है वो ये कि आखिरी वक्त तक अशरफ गनी साहब की हुकूमत की जो बैसाखियाँ थी वो ख़त्म हो गई थी, तालिबान काबुल के गिर्द आ गए थे, लेकिन आखिरी वक्त तक अशरफ गनी ये कहते रहे कि नहीं, मैं मुल्क का दिफा कर सकता हूँ और सब कुछ मेरे हाथ में है। और इमरान खान साहब भी अशरफ गनी के नक्श कदम पे चलते हुए नज़र आ रहे हैं। सब अच्छा है कि रिपोर्ट अपने लोगों को दे रहे हैं कि नहीं, उनकी हुकूमत को कोई ख़तरा नहीं है और अपोजिशन के साथ ये हो जाएगा और अपोजिशन के साथ वो हो जाएगा। जिस तरह अशरफ गनी साहब कहते थे कि जी मेरी फ़ौज लड़ सकती है, तालिबान का मुकाबला कर सकती है, इसी तरह इमरान खान साहब कभी कहते हैं 10 लाख लोगों को जमा कर लूँगा और ये कर लूँगा वो कर लूँगा। हालांकि अशरफ गनी साहब को ये अंदाज़ा नहीं था कि वो अगर सदर है या उस फ़ौज को एक किसी ख़ास क़ुव्वत ने इकट्ठे रखा है। तो इमरान खान साहब भी माजी में अगर इसी तरह लोगों को जमा करते थे तो वो किसी क़ुव्वत की वजह से करते थे। तो मुझे तो लगता है कि इन सब मुश्तरकात के बाद आखिरी चीज़ भी दोनों की मुश्तरक होगी। जिस तरह अफ़गानिस्तान को तालिबान के सपुर्द करके वो निकल गए और अपने चाहने वालों को भी पीछे छोड़ दिया, उनको भी साथ नहीं ले गए, अपने कैबिनेट मेंबर्स को भी साथ नहीं ले गए, तो मुझे तो लगता है कि शायद इस मामले में भी वो अशरफ गनी की नक्श कदम पे चलें और पाकिस्तान को वो बाकियों के सपुर्द करके इमरान खान साहब भी किसी वक्त ख़ुद लंदन चले जाएं।